Hello and welcome back to your channel, that is Step by Step Study. This is part 3 of your video, synthetic fibers and plastic. So in the previous video what we have done, we have discussed about various kind of synthetic plastics. There are basically two kinds of plastic. Those are thermoplastics and thermosetting. Then we have discussed about the difference between thermoplastics and thermosetting plastic. Thermoplastic, we know that a plastic which can be softened on heating and molded repeatedly in desired shapes is known as thermoplastic. For example, we have PVC, polystyrene, nylon, polythene. These are some kinds of thermoplastics. Then we have thermosetting प्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं विच वंस मोल्डेड, जब एक बार वो मोल्ड हो जाती हैं किसी शेप में, अब हम उसको दोबारा से पिघला के सॉफ्ट नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते और रीहीट करके रीशेप उसको नहीं कर सकते. दोज आर थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग से याद रखना है कि वो एक बार सेट हो जाती है. इन केस ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक्स उसमें हम दोबारा से रीमोल्ड और रीहीट कर सकते हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. So today we are going to start about common synthetic plastics and their uses. So the common synthetic plastics and their uses. Some common synthetic plastics in general used are described below, right? पहली कौन सी है जो common synthetic plastic है आपकी? पहली है आपकी polythene. So let's discuss about polythene now. In your polythene, it is obtained. polythene को हम polyethylene भी बोलते हैं. It's a polythene, or we can call it as polyethylene. Okay, so this polythene or polyethylene, it is obtained from ethylene under high temperature. जब भी हम इथाइलिन को ETHYLENE इसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई इसमें हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वी गेट पॉलीथीन और वी से इट एज पॉलीइथाइलिन. सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीइथाइलिन आर. पहली प्रॉपर्टी इज इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. इट मीन्स इट कैन बी रीमोल्डेड एंड रिकास्टेड अगेन एंड अगेन. सो इट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स में किसी भी शेप में ढल सकता है. देन वी हैव पॉलीथीन की क्वालिटी है कि it is whitish and translucent material. Third quality is it is lightweight and can be transported easily. ये लाइट वेट है और हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फोर्थ क्वालिटी इज इट इज अनब्रेकेबल, कोरोजन रेजिस्टेंस, टफ होती है, फ्लेक्सिबल है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स. ये एसिड से इफेक्टेड नहीं होती. अगर इस पे एसिड गिर जाता है तो इफेक्टेड नहीं होती. एल्कली से भी इफेक्ट नहीं होता इस पे. एंड द मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इट इज एन इंसुलेटर. ये एक इंसुलेटर की तरह जो है काम करती है. मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करती कि इसके थ्रू आर पार हो जाए. जैसे आप कहते हो प्लास्टिक की चेयर है तो उसमें आपको करंट नहीं लगता. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और करंट जो है वो पास नहीं होता इसके थ्रू, राइट. देन अनदर इसकी जो प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ये सभी को पता है कि प्लास्टिक जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. जैसे कि आप रेनकोट पहनते हो प्लास्टिक का, तो क्यों पहनते हो? क्योंकि आपका जो हवा जो पानी है वो उसको सोखेगा नहीं. ओके, सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. सो now let's discuss about the uses of polythene. Uses of polythene क्या है? पहला, for making sheets. We all know कि हम इससे शीट्स बना सकते हैं, सैशे बना सकते हैं. जो पैकेजिंग के लिए छोटे छोटे सैशेज आते हैं, we can make that. For making containers for storing water. कंटेनर जो प्लास्टिक के होते हैं पानी स्टोर करने के लिए, ऑयल स्टोर करने के लिए, अदर मटेरियल्स, उसके कंटेनर बनते हैं आपके पॉलीथीन से. फॉर मेकिंग पाइप्स. पाइप्स जो ट्रांसपोर्ट वाटर करने के लिए, जो घर में भी पाइप यूज होते हैं और वैसे पाइप जो बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है वाटर, या फिर आजकल आपने देखे होंगे तो उसको बनाने के लिए भी. एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑल्सो वी यूज पॉलीथीन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. So now the second one is polystyrene. I'm sorry, polyvinyl chloride, that is PVC. They can ask you the full form of PVC. So उसको full form है आपकी polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride is also thermoplastic. ये भी thermoplastic है. मतलब कितनी बार भी उसको चेंज कर सकते हो आप नंबर ऑफ टाइम्स में.
इसको हीट अप करके नंबर ऑफ शेप्स उसको दे सकते हो। इट इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये होता है आपके जब हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं विनाइल क्लोराइड की, वी गेट पीवीसी। पीवीसी जो है आपकी, इट इज टफर देन पॉलीथीन। अब ये जो पॉलीथीन है इससे अच्छी होती है हमारी पीवीसी, ठीक है, इसलिए हम पीवीसी की प्रूफिंग कराते हैं क्योंकि ये जो है अच्छे से वाटर को वो कर देता है। सो यूजेस है इसके बेसिकली पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट। जो रेनकोट प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर होते हैं और जो पीवीसी से होते हैं, पीवीसी वाले ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडबैग, जो आपके हैंडबैग्स होते हैं वो पीवीसी से बने होते हैं। प्लास्टिक डॉल्स जो होती हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई प्लास्टिक डॉल्स किससे बनी होती है, तो पीवीसी से बनी होती हैं ये। बाथरूम में कर्टेन्स जो लगे होते हैं आजकल के होते हैं ना, तो वो कर्टेन्स भी जो है आपके पीवीसी के बने होते हैं। ओके, देन वी हैव फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिंग, फ्लोर एंड सीलिंग टाइल्स, एंड एज एन इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिकल वायर। जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसका इंसुलेशन कवर जो होता है, इट इज मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। फॉर मेकिंग शू सोल, जो जूते का नीचे का सोल होता है, फॉर मेकिंग दैट, फॉर मेकिंग शूज एंड फॉर मेकिंग पाइप्स वी यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड। So now we have polystyrene. Polystyrene is what? Polystyrene is obtained from monomer that is styrene. एक styrene monomer होता है, उससे हमें obtain होता है क्या? Polystyrene. Polystyrene आपका थर्मोप्लास्टिक है और इट इज लाइटर देन पॉलीथीन। जो आपका पॉलीस्टायरीन है ये लाइट होता है आपका पॉलीथीन से। पॉलीस्टायरीन जो होता है हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है। इन केस दे आस्क यू इन पेपर विच पॉलीमर इज हाईली ट्रांसपेरेंट, तो पॉलीस्टायरीन इज हाईली ट्रांसपेरेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस। यूजेस क्या है इस पॉलीस्टायरीन के? पहला, जो आपकी हॉट ड्रिंक कप्स होते हैं जिसमें चाय वगैरह डाल के पीते हो, तो इट इज मेड ऑफ पॉलीस्टायरीन। कुछ टॉयज होते हैं आपके, टॉयज इससे बनते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स और ये सब एटसेट्रा चीजें इससे बनती हैं पॉलीस्टायरीन से। देन एज अ सेफ पैकेजिंग मटेरियल, एज अ सेफ पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेज मटेरियल होता है आपका वो बनता है पॉलीस्टायरीन से। फॉर मेकिंग स्टाइरोफोम, स्टाइरोफोम क्या होता है आपको अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोकॉल का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है आपका स्टाइरोफोम। एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल भी पॉलीस्टायरीन को आप यूज करते हैं। ओके, लेट्स कम टू एक्रिलिक। एक्रिलिक या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सपेक्स। क्वेश्चन कैन कम कि एक्रिलिक का और नाम क्या हो सकता है, तो इट इज पर्सपेक्स। प्रॉपर्टीज है एक्रिलिक की, इट इज हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रिजेंबलिंग ग्लास, बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक रिजेंबलिंग ग्लास है। इट इज सॉफ्ट, जो आपकी एक्रिलिक है ये सॉफ्ट होता है और हम इसको स्क्रैच भी कर सकते हैं, इट कैन बी स्क्रैच्ड। देन एक्रिलिक जो होता है ये आपका डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। यूजेस क्या है एक्रिलिक के? फॉर मेकिंग लेंसेज, जो आपके लेंसेज बनते हैं वो एक्रिलिक के बनते हैं। एयरक्राफ्ट में विंडो एक्रिलिक की बनती है, सॉरी एयरक्राफ्ट विंडो स्क्रूज जो होते हैं वो एक्रिलिक के बनते हैं। और पेंट्स जो होते हैं, आपने एक्रिलिक पेंट्स भी सुने होंगे, तो एक्रिलिक में पेंट्स भी जो है आपके बनते हैं, राइट। फोर्थ, देन फिफ्थ वन इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, ये पॉलीमर किसका है? दे कैन आस्क यू कि टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ व्हाट। सो टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ tetrafluoroethylene. It is tetrafluoroethylene. They can give you PTFE, polymer of tetrafluoroethylene, PTFE. Properties है इसकी, it is quite inert. Almost all the chemicals has no effect on it. ये काफी inert है और almost जितने भी chemicals है इसका कोई effect नहीं पड़ता। High melting point है इसका, has very low coefficient of friction, बहुत ही कम coefficient of friction है। टेफ्लॉन के यूजेस हैं आपके फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर एंड टेप। नॉन स्टिक कुकवेयर और टेप बनाने के लिए टेफ्लॉन यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री में एज अ कोरोजन प्रूफ कोटिंग में आपका जो होता है टेफ्लॉन यूज होता है। आई होप इट इज क्लियर। Then we come to Bakelite. What is the Bakelite? It is a thermosetting polymer. ये हमारा एक ऐसा पॉलीमर है जो थर्मोसेटिंग है, एक बार सेट हो जाएगा उसके बाद आप इसको रीमोल्ड, रिकास्ट, रीशेप नहीं कर सकते हैं। इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब वन सेट इनटू शेप, Bakelite does not melt और soften और retain its shape again. Bakelite किस तरीके से ऑब्टेन होता है? It is obtained by reacting phenol
प्लस विद फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर आप फिनॉल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करते हो तो यू गेट बेकेलाइट, राइट। प्रॉपर्टीज है बेकेलाइट की, हार्ड होता है ये, इट इज स्टिफ, इट इज एन इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, एंड यूजेस ऑफ बेकेलाइट इज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हो और प्लग्स बनाते हो। गियर व्हील्स हम बनाते हैं बेकेलाइट से, टेबल टॉप में लेमिनेट्स होते हैं वो बेकेलाइट के बनते हैं, जो आपकी कंघी होती है बेसिकली कॉम, वो बेकेलाइट की बनती है, फाउंटेन पेन की जो बॉडी होती है वो बेकेलाइट की बनी होती है। देन वी हैव फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इट इज मेड ऑफ बेकेलाइट। द सेवंथ वन इज मेलामाइन, मेलामाइन के बर्तन भी आते हैं आपको पता है। तो ये मेलामाइन क्या है, इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट, हार्ड होता है, हाई पॉलिश पॉलीमर है ये। मेलामाइन आपका यूज होता है बेसिकली अनब्रेकेबल, जो ये होता है ये अनब्रेकेबल मटेरियल है। तो अनब्रेकेबल मटेरियल है, तो जैसे आपके आजकल डिनर सेट्स होते हैं मेलामाइन के, तो मेलामाइन एक क्या है आपका, ये बताइए, एक काइंड ऑफ प्लास्टिक है और अनब्रेकेबल है, तो यूज होता है ये इन अनब्रेकेबल डिनरवेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिक्स एज अ मैटर ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो है हम ऑलमोस्ट जो है हर एरिया में यूज होती है, जैसे प्लास्टिक कंटेनर हो गई, प्लास्टिक बकेट्स हो गई, प्लास्टिक टब्स है, प्लास्टिक मग्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी प्लास्टिक की बनती है। देयर इज अ एंडलेस लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। दिस हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ये जो पॉसिबल हुआ है ये कुछ सर्टेन फेवरेबल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स की वजह से हुआ। ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस प्लास्टिक की, जिसकी वजह से हम इतनी शेप्स में इतनी चीजें इस प्लास्टिक से बना सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक की, प्लास्टिक जो है ये लाइट वेट है, वी ऑल नो इट इज लाइट वेट। सिंथेटिक प्लास्टिक जो होती हैं ये मच लाइटर होती हैं एज कंपेयर टू योर वुड और योर मेटल्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं दे आर मच लाइटर देन नेचुरल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि हमने कल डिस्कस करे थे कॉटन, जूट, वूल, ये सिंथेटिक फाइबर्स इनसे काफी ज्यादा लाइट होते हैं। प्लास्टिक जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग and durable. Synthetic plastic, you know, they vary in their tensile strength from material to material. In general, synthetic plastics have less toughness as compared to metals and alloys. ये पता ही है, like steel, अब जो metals और alloys होते हैं उससे जो इसकी toughness है वो कम होती है। But the plastics are reasonably strong and last longer. But ये जो प्लास्टिक है ये reasonably strong होते हैं और last longer करते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर नेचुरल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं आपके जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इनसे जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, दे आर मोर। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसकी, सिंथेटिक जो प्लास्टिक्स हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ठीक है। इसीलिए जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स या केबल्स होते हैं ये कवर होते हैं विद अ सुटेबल प्लास्टिक, है ना। जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है उसके ऊपर जो बिजली की तारें हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की जो कवर होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू इट, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो जाए। देन वी हैव प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक्स होती हैं आपकी रिएक्टिव नहीं होती, ज्यादा नॉन रिएक्टिव होती है। सिंथेटिक प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, एयर और सॉइल। जब जो ये सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं ये आपकी हवा से, पानी से, एयर से अगर इन पे पड़ रहा है तो उसके साथ रिएक्ट करके कोई भी चीज बनाएगी नहीं या गलेगा नहीं है, ठीक है। देन
जो आपके अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी, मोस्ट प्लास्टिक्स, बहुत सारी प्लास्टिक एक्सेप्ट जो आपकी बेकेलाइट और मेलेमाइन है, जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं या थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर वी कैन से ट्रांसलूसेंट, या तो आर पार उसके देख सकते हो या फिर ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। सो ये इसके ऊपर जो है अलग अलग तरीके की अपीयरेंस आप इसको दे सकते हो और अलग अलग तरीके से आप इसको कलर भी कर सकते हो आपकी सिंथेटिक प्लास्टिक, इस प्लास्टिक्स को, ठीक है। प्लास्टिक्स जो होती हैं वी ऑल नो दे आर चीपर देन मेटल्स, हमारी प्लास्टिक जो होती है मेटल से चीपर होती हैं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, सो ड्यूरिंग आवर डेली रूटीन वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ वेरियस काइंड, हमें पता है कि डेली रूटीन में हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है जनरेट करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके का। कुछ जो वेस्ट होता है वो डिग्रेड हो जाता है कुछ दिनों में, पर लेकिन कुछ वेस्ट को जो है डिग्रेड होने में, गलने में काफ़ी महीने भी लग जाते हैं एंड गेट मिक्सड विद सॉइल, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, पहला बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड द सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। जो एक, अगर हमें पता है कि जब ये, अगर हम इस वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो ये वेस्ट क्या होता है, पाइल अप हो जाता है कहीं भी, और पाइल अप होने के बाद में गंदी गैसेस, गंदे सब्सटेंस इसमें से निकलते हैं, और ये जो है आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपके सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, जैसे डिकम्पोज हुए लेकिन हार्मलेस सब्सटेंस में डिकम्पोज हुए थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज बैक्टीरियल एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि आपके किचन वेस्ट है, लेफ्ट ओवर फूड है, जो बचा हुआ खाना है, ये सब पेपर, कॉटन, ये सब है बायोडिग्रेडेबल। दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं दैट डू नॉट डिकम्पोज टू हार्मलेस सब्सटेंस, ठीक है, सॉरी, दैट डिकम्पोज विच डू डिकम्पोज, ठीक है, जो डिकम्पोज होते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में थ्रू एक्शन ऑफ एयर वाटर, जब भी ये एयर के एक्शन से, वाटर के एक्शन से, या फिर बैक्टीरिया जो इनको जब गला देता है, तो ये डिकम्पोज होते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में एंड दे आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आपके प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, ग्लासेस हैं, डीडीटी है, अगर आप इनको जो है ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये आपके कुछ टाइम के बाद पाइल अप होके, या फिर जब मिट्टी में मिलेगा ये, तो बहुत ही टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करेगा और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जो आपके तरह तरीके के जो है पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, जैसे प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। सी जो हमारे ये डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैं, ये क्या क्या आपके प्रोड्यूस करता है। पहला तो ये क्रिएट करता है सॉइल पोल्यूशन, दूसरा क्रिएट करता है ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन, थर्ड वन इज डेथ ऑफ एनिमल्स। क्यों होती है डेथ ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। आपके जो स्ट्रे कैटल्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी में जाएंगे, खाएंगे उसको, पॉलीथीन इंगल्फ करेंगे, और उसके बाद में टॉक्सिक मटेरियल जो प्रोड्यूस करते हैं वो इनके पेट में जाएगा एंड इनकी डेथ भी हो सकती है। रिड्यूसेस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल, मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है, पर्कुलेशन, इसका मतलब होता है ये आपकी सॉइल है, मान लो रेन हुई, ठीक है, या आपकी बारिश हुई, यहाँ पर आपकी प्लास्टिक जमी हुई है, तो इसकी वजह से ये जो पानी है ये सॉइल में एंटर नहीं कर पाएगा। ये एक ब्लॉकेज, ये पाइप जो प्लास्टिक है ये एज अ ब्लॉकेज एक्ट करेगा, ओके। तो हमारा पानी जो है सॉइल में पर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो इसी को बोलते हैं पर्कुलेशन, ठीक है, अंदर एब्जॉर्ब करना सॉइल में। सो हाउ टू मिनिमाइज द डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक्स, हम इस डैमेज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं जो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को करता है। पहला कि हम अवॉइड करें, कि जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करें या फिर मिनिमाइज कर दें। शॉपिंग बैग जो हैं वो प्लास्टिक के ना लेके हम क्या कर सकते हैं, जूट या कॉटन के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्लास्टिक्स को हम डिकम्पोज करवाने की बजाय, कहीं भी फेंकने की बजाय, हम एक ऐसा मेथड ला सकते हैं कि रिसाइकलिंग हो जाए उस प्लास्टिक की। जैसे कि आपने बाहर के देशों में देखा होगा कि जो प्लास्टिक्स है कभी भी वो डिकम्पोज नहीं करते, वो रिसाइकलिंग करते हैं उस प्लास्टिक की, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं।
चौथा मेथड है कि हम जो प्लास्टिक है, बॉटल्स हैं या कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ है, चाहे प्लास्टिक बैग्स हैं, उसको हम वाटर बॉडी में जो है थ्रो ना करें, डिकम्पोज ना करें, राइट। और रिमेंबर द 4R फॉर्मूला। 4R फॉर्मूला दे कैन आस्क यू कि ये 4R फॉर्मूला क्या है। तो दिस 4R फॉर्मूला इज, पहला R होता है आपका रिडक्शन, दैट इज रिड्यूस। सेकेंड R स्टैंड्स फॉर I'm sorry, reduce. Second stands for reuse. Third stands for recycle. And the fourth stands for recover. I hope it is clear. With this we have completed our chapter. Let's discuss some important points. Thermoplastics, which can be heated and molded into any shape any number of times, whereas thermoplastic जो होते हैं once molded cannot be remelted and reshaped. Second point, polythene, PVC, polystyrene, acrylic are thermoplastic. Bakelite और melamine ये हैं thermosetting. याद रखना है thermoplastic में कौन कौन से आएंगे, polythene, PVC, polystyrene, acrylic, and in case of thermosetting plastic, bakelite and melamine. पॉलीथीन जो होता है ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, कंटेनर फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर, स्टोरिंग वाटर एंड अदर आइटम्स. पीवीसी जो होता है इट इज यूज फॉर मेकिंग शू सोल्स, shoes, raincoats, floor, ceiling type. Teflon is used for making non-stick cookware. I hope it is clear. With this, we have completed your entire chapter, that is chapter number 3 of your NCERT 8th class. I hope that there is no doubt, there will be no doubt. And once you just go to the slides, I don't think there is any need to read the book again, your NCERT. I have taken and covered almost each and every line from your book, and this is more than enough for you. You don't need to search NCERT again after this, and these are more than enough for you, okay, for any exams. And जितने भी questions बनेंगे वो इसी में से बनेंगे. So tomorrow I'm gonna take the oral questions plus the match the following and multiple type questions, and with that our entire chapter will be completed. So I hope the things are clear to you. If there is any doubt, you can mail us at our ID that we have given to you, that is SPSS, this is sbss.enquiry@gmail.com, and we have a Telegram channel also, you can find it in the link. Also you can personal message us or WhatsApp us on the number that we have shared with you. So keep studying, keep practicing, take care all of you, stay safe, good luck, take care.